प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम आत्मिक सफलता के विषय अध्ययन कर रहे हैं। ये सफलता बाइबल में मिलता है। ये सफलता परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर हमें उस आत्मिक सफलता में जीने के लिए ये बाइबल को हमें दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके योजना के अंतर्गत जीवन जिएं। हमारा परमेश्वर सफलता का परमेश्वर है। वो हर दृष्टिकोण से वो सफल है। वो किसी भी चीज़ से हारा हुआ नहीं है और वो चाहता है कि हम भी मनुष्य जाति जो उसके संतान हैं, उनकी समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, हम भी एक सफल जीवन जिएं। ये एक पहलू में नहीं है, ये तो हर एक पहलू में, हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, आत्मिक पहलू, शारीरिक पहलू में, इसी तरह से हमारे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से परमेश्वर चाहता है कि हम एक सफल जीवन जिएं। आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र हैं। उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए, समस्त संसार के लिए अपना जान को दे दिया। परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि हम यीशु के द्वारा उस सफलता को समझ सकें। और इन दिनों में हम सफलता के विषय में जब अध्ययन को शुरू किया है, तो पिछले अध्ययन में हमने सफलता को 2 भागों में बांटा है। आत्मिक सफलता और शारीरिक सफलता, सांसारिक सफलता। दोनों एक दूसरे से अलग हैं और इसी को हम दोनों में अंतर करके हम अध्ययन कर रहे हैं। कई बिंदुओं को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के अध्ययन में हम एक अंतर को देखेंगे कि आत्मिक सफलता शारीरिक सफलता से किस तरह अलग है। सांसारिक सफलता सदा तक हमारे साथ नहीं रहेगा। जब तक हमारा सांस है तब तक सांसारिक सफलता हमारे साथ रहेगा, लेकिन आत्मिक सफलता अनंत काल तक, युगानुयुग हमारे साथ रहेगा। आत्मिक सफलता आत्मा से संबंधित है, आत्मिक जीवन से संबंधित है, क्योंकि आत्मिक जीवन का अंत नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मिक जीवन में अगर हम चीज़ों को सही करते हैं, जो चीज़ जैसा होना चाहिए वैसा अगर हम करते हैं, आत्मिक जीवन में मजबूती के साथ हम जीते हैं, तो ये इस दुनिया तक के लिए सीमित नहीं, लेकिन ये तो अनंत काल तक हमारे साथ बना रहता है। लेकिन दुनिया का जो सफलता है, जो भौतिक चीज़ों पर संबंधित है, धन और दौलत पर, पद पर, एजुकेशन पर, इस दुनिया की जितने भी शोहरत हैं, उन सारी चीज़ों पर सांसारिक सफलता आधारित है, जो कि इस दुनिया के अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक इस धरती पर हमारे साथ रहेगा और उसके बाद हमारा साथ नहीं दे सकता है। इस दुनिया का धन और दौलत सिर्फ इस संसार तक ही है। इस दुनिया के रिश्तेदार, इस दुनिया के इष्ट कुटुंब, आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, मेरा पहुंच बड़े बड़े लोगों के साथ है। इसी तरह से कोई अपने कुल का घमंड करता है, कोई अपने जाति का घमंड करता है, कोई अपने धन और दौलत का घमंड करता है, कोई अपनी शारीरिक सुंदरता पर घमंड करता है। लेकिन ये सारा चीज़ इस धरती तक ही सीमित है। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 26 से 27 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अगर मनुष्य सोच ले कि मैं पूरा जगत को प्राप्त करूंगा, पूरा जगत को प्राप्त करने के लिए अगर वो चला गया और उसका आत्मिक जीवन का, आत्मा का, प्राण का वो ध्यान नहीं, उसका आत्मा अंत में हानि उठाएगा। क्योंकि लिखा है नीचे, मनुष्य का पुत्र
स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में जब आएगा तो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जितने अच्छे काम किए हैं इस धरती पर, अर्थात अच्छे काम कहने का मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़कर परमेश्वर की आराधना और उपासना की है, प्रार्थना की है, पवित्र जीवन जिया है, आज्ञाकारिता का जीवन जिया, वो व्यक्ति इस संसार के बाद में एक सफलता में परमेश्वर की उपस्थिति में वो आत्मिक आशीषों का आनंद वो उठाएगा। वही तो मंजिल है, आत्मिक रीति से वही तो हमारा लक्ष्य है और वो आत्मिक सफलता में रहेगा। लेकिन अगर मनुष्य पूरे जगत को भी प्राप्त कर ले लेकिन अपना आत्मिक जीवन का ख्याल न रखे, आत्मिक सफलता के विषय में चिंता न करे, तो अंत में उसको अपने प्राण का, अपने आत्मा का हानि उठाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जितने आत्मिक सफलता में नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उनको परमेश्वर अपने पास नहीं रखेगा। जो उनकी इच्छा से प्रेम करते हैं, जो उनके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें ही वो अपने साथ रखेगा। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है। अगर हम चाहें तो उसे प्रेम कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो हमको अपने पास जबरन रखने के लिए तैयार नहीं है। वो हमें दूर उस अंधेरे की कुंड में, जिसे आग की झील नरक कहा गया है, जहाँ आत्मा को डाल दिया जाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 19 से 31 में हमें मिलता है, जहाँ यीशु मसीह ने धनवान और लाजर के विषय में कहा। धनवान हर दिन ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। वो महंगे महंगे कपड़ा पहनता और प्रतिदिन भोज करता था। उसके साथ लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड था और वे प्रतिदिन ऐशो आराम की चीज़ें लेकर मौज मस्ती करते थे। हर दिन पार्टी चलता था, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर का भय नहीं माना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का प्रयास नहीं किया, परमेश्वर को आराधना उन्होंने किया नहीं। और एक व्यक्ति जो लाजर है, वो गरीब है, उनके शरीर में घाव निकले हैं और उन्हें उस धनवान के डेवड़ी के पास बैठा दिया जाता था, ताकि जब धनवान खाना खाए तो जो चूर चार गिरता है उसको खाकर अपना पेट वो भरे। कुत्ते आकर उनका घाव को चाटते थे, उन्हें साफ करते थे। लेकिन कभी भी उस धनवान ने उस लाजर के ऊपर प्रेम दया नहीं दिखाया। बाइबल बताती है, एक समय आया जब दोनों की मृत्यु हो गई। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो दोनों का दशा और स्थिति बदल गया। लाजर जो इस धरती पर कष्ट उठा रहा था, उनके मन में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर को आदर दिया है, परमेश्वर की महिमा की है। चाहे उनके जीवन में परिस्थितियां सही नहीं थी, लेकिन मरने के बाद स्वर्गदूत उनको उठा करके उनके आत्मा को परमेश्वर पिता की गोद में, इब्राहिम की गोद में उन्होंने पहुंचा दिया। और जब धनवान मरा, उनके साथ कई लोग थे। उनके दफन प्रोग्राम में कई झुंड उनके साथ इकट्ठा हुआ। उनके लिए आंसू बहाने के लिए बहुत सारे लोग थे। लेकिन जिस समय उसका आत्मा उसके शरीर को छोड़ करके निकला, दूसरे क्षण में वो नरक की आग में अपने आप को पाया, जहाँ वो उस आग की ज्वाला में तड़पने लगा। वहाँ वो धनवान एक बूंद पानी के लिए तरसने लगा। इस धरती पर उसके पास बहुत सारा चीज़ था, जहाँ वो आनंद मना सकता था, जहाँ वो भोग विलास करता था। लेकिन कुछ ही सेकंड में जब वो इस धरती को छोड़कर उसका आत्मा नरक की आग में चला गया, तो सब कुछ बदल गया। उसे एक बूंद पानी भी वहाँ नहीं मिला। इतना बड़ा धनी व्यक्ति, मरने के बाद उसका स्थिति बदल गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि लाजर को मेरे पास भेज दीजिए, कम से कम एक बूंद पानी। वो अपनी उंगली को पानी में डुबा करके एक बूंद पानी कम से कम मेरा जीभ में वो गिरा दे। लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना।
क्योंकि मृत्यु के बाद प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। अभी समय है, अनुग्रह का समय है, आज ही उद्धार का दिन है। हम समय को टाल नहीं सकते हैं कि कल मैं प्रभु के पास आऊँगा, क्योंकि मरने के बाद हमें कोई चांस नहीं मिलेगा। यही समय है, यही अनुग्रह का समय है। और वो धनवान मरने के बाद उसका आत्मिक जीवन, उसका आत्मा उस नरक के कुंड में जलने लगा। इसलिए आज हम सब जब इस धरती पर हैं तो हो सकता है सांसारिक तौर से बहुत सारे सफल होंगे, लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ अगर सही नहीं है तो मरने के बाद हम अपनी दशा को कहाँ पाएंगे, यह हमें आज सोचने की ज़रूरत है। और आत्मिक सफलता में हमें आना है, क्योंकि सांसारिक सफलता मृत्यु तक हमारे साथ रहता है और उसके बाद आत्मिक सफलता ही हमारे साथ रहेगा। आत्मिक सफलता में अगर हम रहेंगे तो युगानुयुग तक वो सफलता हमारे साथ बना रहेगा। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 16 से 21 में और एक व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह ने अपने प्रीचिंग में कहा। वो व्यक्ति धनवान था और उसके खेत में बहुत उपज हुई, और उसने जब बहुत उपज हुई तो अपने मन में उसने कहा कि मैं अपनी बकरियों को बड़ा करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा उपज हुआ है। और उसने अपने प्राण से कहा, हे मेरे प्राण, खा पी चैन से रहा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत वर्षों का खाना, बहुत वर्षों के लिए उपज हो चुका है। और उसी रात को परमेश्वर उससे बात किया, उसके पास आया और उनसे कहा, हे मूर्ख, आज की रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा। ये व्यक्ति को परमेश्वर ने मूर्ख कहा, इसलिए क्योंकि उसके जीवन में आत्मिकता के बारे में कोई चिंता नहीं थी, आत्मिक जीवन के बारे में चिंता नहीं थी, परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं था। मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। सिर्फ वो इस धरती के विषय में वो सोच रहा था, जितना भी धन दौलत जो इकट्ठा किया अपने जीवन में, और उसी में वो एंजॉय करना चाह रहा था। लेकिन उस व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि वो परमानेंट नहीं है इस धरती पर। एक दिन इस धरती को छोड़ करके उसे जाना होगा, और इसलिए सिर्फ सांसारिक सफलता में वो नहीं रह सकता है। हमें आत्मिक रीति से अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस आत्मिक सफलता जो इस धरती में ही नहीं, लेकिन इस धरती पर, इस धरती से जाने के बाद भी वो हमारे साथ युगानुयुग तक बना रहेगा। और इसलिए आज का जो टॉपिक हमने देखा है कि सांसारिक सफलता इस ज़िंदगी में जब तक हमारा सांस है तब तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन आत्मिक सफलता युगानुयुग तक, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। अगले अध्ययन में और भी बिंदुओं का हम देखेंगे। आप चैनल में बने रहें और परमेश्वर के वचन को सीखें और अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता को लाएं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देना पाए। आमीन।